फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। इन दिनों हम आईपीओ के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, फिर भी सामान्य भारतीय निवेशक लोग इसे सही तरीके से समझने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हमने लोगों को समझने में आसानी हो, इसलिए इस आईपीओ के विषय को चुना है। आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलो टॉपिक को करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, आज हम इस पॉइंट को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, बहुत सी ऐसी बातें होती है जो स्टॉक मार्केट में आने के लिए, समझने के लिए और उसे कमाई का साधन बनाने के लिए काफी होती है, लेकिन इन बातों का नॉलेज लोगों को नहीं होता है या उन तक सहजता से ये नॉलेज नहीं पहुंच पाता है। ज्यादातर लोगों को बैंकिंग और इंश्योरेंस रिगार्डिंग नॉलेज तो होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट संबंधित नॉलेज की कमी होती है। उदाहरण के तौर पर कहे तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपीज, आईपीओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम भारतीयों को इन्वेस्टमेंट से संबंधित नॉलेज की कमी होती है या पाई जाती है, पर हम भारतीय इसका दोष हमारे एजुकेशनल सिस्टम को देते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में रोजमर्रा के आर्थिक विषय के अभाव को हम पाते हैं। हम लोग आर्थिक शिक्षा के खामियों को दोष देते हैं। लोगों का कहना भी जायज है कि हमारी अगली पीढ़ी अगर हम आर्थिक सक्षम देखना चाहते हैं तो इस विषय को हमारी शिक्षा प्रणाली में जरूर जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये है आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, मतलब ये एक प्रोसेस है जिससे प्राइवेट कंपनी लोगों को अपना हिस्सा बनाकर उस हिस्से का मालिकाना हक देकर कंपनी सार्वजनिक हो जाती है या बनाई जाती है। और ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, आईपीओ लाने से पहले कंपनी प्राइवेट होती है, जहां कम संख्या के साथ साथ संस्थापक, मित्र परिवार और व्यावसायिक निवेशक जैसे एंजल निवेशक मौजूद होते हैं। जब कोई कंपनी आईपीओ से गुजरती है तो आम जनता पहली बार शेयर खरीदने और कंपनी के एक हिस्से का मालिक बनने में सक्षम होते हैं। आईपीओ प्राइमरी मार्केट का एक हिस्सा होता है और इन सब पर एक बॉडी होती है जो इन सब पर कंट्रोल रखती है और नजर रखती है, जो है सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है। सेबी कंपनी को सीमित कायदे में व्यवहार करने को बांधे रखती है। सेबी कंपनियों को हर एक दिशा में परखती है। आईपीओ लाने के लिए कंपनियों को सेबी के दिए निर्देश अनुसार ही प्रक्रिया से गुजरना होता है। कंपनियों को वो हर एक इंफॉर्मेशन सेबी के साथ शेयर करना होता है जो सेबी द्वारा बनाए दायरे में आती है, ना कि सिर्फ आईपीओ लाने से पहले बल्कि आईपीओ के बाद भी। सेबी आईपीओ के बाद भी कंपनी की डिटेल्स बहुत बारीकी से जांचती है और परखती है जो कंपनी द्वारा प्राप्त होती है, और कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है। आईपीओ में हर कदम सेबी के नियमों के मुताबिक ही उठाना होता है। तो में एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर हो सकते हैं। कंपनी ने सेबी को एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के साथ एप्लीकेशन देना होता है। उसमें कंपनी की तरफ से यह स्पष्टीकरण होता है कि कंपनी क्या करती है, उसे आईपीओ लाने की जरूरत क्यों है और कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है। सेबी से आईपीओ की मंजूरी लेना, रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट मिलने के बाद सेबी फैसला करती है कि मंजूरी देनी है या नहीं देनी है। डीआरएचपी इश्यू को शुरुआती मंजूरी मिलने के बाद कंपनी को अपना डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट तैयार करना होता है। इसे पब्लिक के साथ भी शेयर किया जाता है। और इसी डीआरएचपी में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो है आईपीओ का साइज कितना बड़ा होगा, कुल कितने शेयर जारी किए जा रहे हैं, कंपनी इश्यू क्यों ला रही है और उससे जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कैसे होने वाला है, कंपनी के बिजनेस का पूरा ब्यौरा, बिजनेस मॉडल, खर्चे आदि, फिनेंशियल कागजात, मैनेजमेंट का नजरिया कि आने वाले समय में कंपनी का कारोबार कैसा रहने वाला है। बिजनेस से जुड़ी सभी रिस्क, मैनेजमेंट से जुड़ी लोगों की पूरी डिटेल्स यहाँ इंक्लूड होती है या मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, टाइप्स जो होते हैं आईपीओ के, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक है फिक्स प्राइस इशू और उसे ही फिक्स प्राइस आईपीओ भी कहा जाता है, और सेकंड जो है वो है बुक बिल्डिंग आईपीओ। भारत में ज्यादा से ज्यादा आईपीओ बुक बिल्डिंग का रास्ता चुनते हैं। ठीक है, फिक्स प्राइस में होता क्या है कि इसका मतलब ये है कि जारी करने वाली कंपनी आईपीओ जारी करने से पहले कंपनी पहले निवेश बैंक के साथ आईपीओ मूल्य पर चर्चा करती है। कंपनी बैंक निवेश के साथ बैठक में आईपीओ की कीमत तय करती है। डिसाइड यहाँ पर ये होता है बुक बिल्डिंग आईपीओ। तो ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है प्राइस बैंड तय करने की, क्योंकि कंपनी बाजार की उम्मीद से ज्यादा प्राइस बैंड, बहुत अलग प्राइस बैंड नहीं बना सकती, नहीं तो लोग इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया में
कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ आईपीओ की प्राइस बैंड तय करती है। आईपीओ तभी इश्यू होता है जब प्राइस बैंड तय होता है। इस पद्धति में कंपनी शेयरों के लिए एक विशेष कीमत तय नहीं करती, बल्कि लेकिन बजाय इसके एक मूल्य सीमा देती है। उदाहरण के तौर पर कहे तो 80 रुपीज टू 100 रुपीज, वे इस सीमा के भीतर किसी भी कीमत पर शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर अंतिम कीमत तय की जाती है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। सबसे कम कीमत 80 रुपीज को फ्लोर प्राइस कहते हैं और उच्चतम कीमत को कैप प्राइस कहते हैं। देखिए, और इसके साथ साथ हम जो हमारी इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है और शेयर मार्केट का तालमेल बैठा सकते हैं। जैसे कि शेयर बाजार की छप अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलती है, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर प्रभाव डाल सकता है। जब शेयर बाजार अच्छा कर रहा है और बढ़ रहा है, तो यह संकेत है कि कंपनियां अच्छा कर रही है और ऐसा करना जारी रखेगी। ये उपभोक्ताओं, निवेशकों और व्यवसाय दोनों में आशा पैदा करता है। तो ये संस्थाएं अधिक कर्मचारियों को काम पर रखती है, जिससे बेरोजगारी कम होती है, जिसके विभिन्न सकारात्मक परिणाम होते हैं और इस चक्र को और मजबूती प्रदान करता है और जीडीपी में सुधार करता है। जब शेयर बाजार खराब प्रदर्शन करता है, तो इसका चक्र ठीक उल्टा या विपरीत घटित होता है, मतलब विपरीत प्रभाव इस पर पड़ता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले तो खुद से आप एक सवाल पूछो, जब शेयर बाजार में मंदी होती है तो आईपीओ क्यों नहीं लॉन्च किए जाते, और जब बाजार में तेजी आ रही है तो आईपीओ कम क्यों नहीं होते। ठीक है, इसका सबसे सरल जवाब जो है वो ये है कि कंपनी को अच्छी स्थिति में लाने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा है, जिनके मेहनत और जोखिम के बदौलत कंपनी खड़ी है, वे लोग शेयर को अधिकतम मूल्य पर बेचकर अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं। और ऐसा अवसर तभी उपलब्ध होता है जब बाजार गर्म हो या तेजी में हो। और देखिए, ये पिछला साल जो रहा है वो आईपीओ के लिए ब्लॉकबस्टर रहा है, रिकॉर्ड ब्रेक रहा है, क्योंकि एक साल के दौरान बाजार में तेजी रही हो या उतार चढ़ाव, बावजूद इसके आईपीओ की क्रेज कम नहीं हुई। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कुल लिस्ट हुए स्टॉक में 65% स्टॉक ऐसे ही जिनमें इश्यू प्राइस की तुलना में बेहतर रिटर्न्स मिले और 23 स्टॉक में 50% से ज्यादा तक के रिटर्न्स मिले। वही 18 स्टॉक में 100 से 332% तक के रिटर्न्स निवेशकों को मिले हैं। बीता साल कंपनियों में जैसी होड़ सी लगी हुई थी कि आईपीओ का बाजार सबसे पहले कौन कैश करेगा। पिछला साल न्यूरेका लिमिटेड, पारस डिफेंस, एमटीआर, लक्ष्मी ऑर्गेनाइज, इजी ट्रिप्स, ये कुछ उदाहरण के तौर पर आईपीओ है जो पब्लिसिटी कैश करने में सफल हुए हैं। इन सब का रिटर्न जो है लगभग 200% से ज्यादा का मिला है। इसके साथ साथ 18 स्टॉक ऐसे मिले जिनमें निगेटिव रिटर्न्स मिले। लेकिन आईपीओ को अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसी सेक्टर की 3 से 4 कंपनियों की तुलना करें। इन सभी कंपनियों की पिछली कुछ दिनों की हालचाल देखकर ही निवेश करना सही होगा। रेटिंग एजेंसीज का भी ओपिनियन जो होता है उस कंपनी के बारे में, वो भी देख लेना चाहिए। आईपीओ की कीमत भी देख लो, कहीं कंपनी वाले ज्यादा की कीमत तो नहीं वसूल कर रहे हैं, ये देखना सही होता है। और एक देखिए कि ये एक प्रोसेस होती है इन्वेस्टमेंट की, हम इसे फायदे नुकसान में देख सकते हैं या तोल सकते हैं। तो वो कैसे कि देखिए, हम कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, और उसमें भी अगर वो सामान्य व्यक्ति हो तो ये विषय उसके लिए गंभीरता से लेने की जरूरत होती है। क्योंकि हम भारतीय लोग, सामान्य लोग जल्दी किसी के बातों में या झुंड में आ जाते हैं, मतलब किसी दूसरों को फायदा हुआ तो हम भी कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं। मतलब अगर मैं भी उस आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करता तो कितना फायदा होता, ये सोच में पड़ जाते हैं। तो देखिए, हर सिक्के के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये कैसे संभव है कि हर आईपीओ में पैसा बनेगा ही बनेगा। ये तो गलत धारणा है जो कि हम भारतीय लोग ये मानकर चल रहे हैं। अगर आईपीओ में पैसा बन सकता है तो उसे सोच समझकर चुनना चाहिए। आजकल तो इंटरनेट की वजह से कंपनी के डिटेल सेकंडों में मिल जाती है। ठीक है, उसकी मदद से हम कंपनी का कच्चा चिट्ठा निकाल सकते हैं और हम हमारा पैसा सही जगह इन्वेस्ट या निवेश कर सकते हैं। अपने जोखिम लेने की क्षमता कितनी है उसका सही इस्तेमाल करके कदम उठाना उचित होगा। तो चलो हम इसे बारीकी से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक तो औसत निवेशक आमतौर पर भ्रमित होता है, और उसे भी ज्यादा अगर वो नया निवेशक हो तो ऐसे में गलती हो सकती है आईपीओ चुनने में। लेकिन इस बीच सामान्य निवेशक और नए निवेशक अगर परिस्थिति पर काबू पाकर आईपीओ को चुनने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, भविष्य में कंपनी को कितना स्कोप है और तुलनात्मक स्थान, जैसे कि एक जैसा कारोबार करने वाली कंपनियों में अपने जैसे बाकी कंपनियों की तुलना में
उस कंपनी का क्या स्थान है, इस तरह से हम उसे समझ सकते हैं। ठीक है। मार्केट डिमांड, मार्केट में उस आईपीओ के लिए कितना उत्साहवर्धक माहौल बना हुआ है पता लगाया जा सकता है। आईपीओ अगर बाजार में आया है तो उसे सामान्यतः 3 दिनों तक ओपन होता है, उसमें हम आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप अंतिम दिन तक मांग को देखते हैं और अंत में आवेदन करते हैं तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कई बार जब अधिक मांग होती है तो कंपनी की लिस्टिंग अधिक कीमत पर होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे कारणों को ध्यान में रखते हुए आईपीओ के लिए आवेदन करने से लाभ की संभावना बढ़ जाती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम, देखिए ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम एक ऐसा अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां इनफॉर्मल रूप से कंपनी की शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। जो भी कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो ग्रे मार्केट उससे पहले की प्रक्रिया है, लॉन्च से पहले इसकी टेस्टिंग ग्रे मार्केट के माध्यम से कंपनी कर देती है। इससे आईपीओ की डिमांड का एक आइडिया लगाना आसान हो जाता है। क्योंकि यह एक अनऑफिशियल मार्केट है तो इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। ग्रे मार्केट एक म्यूचुअल ट्रस्ट के हिसाब से किया जाता है, ये उसी भरोसे पर डिपेंड है। सेबी जैसी संस्थाएं भी किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस को यहाँ ट्रैक नहीं कर पाती क्योंकि ये उसके अंदर का दायरा नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम से ये फायदा होता है कि रिटेल इन्वेस्टर को ये लगता है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है, तो इसके माध्यम से वे कंपनी के शेयर्स को इसके लिस्ट होने से पहले खरीद सकते हैं। ठीक है। तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही वोलेटाइल होता है तथा इसकी रेट्स में काफी उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। इसलिए सिर्फ इसके रेट्स के आधार पर हम ये निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है। ये रिस्की हो सकता है या गलत भी हो सकता है। अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ फंडामेंटल्स भी जोड़कर देखते हो तो शायद से ही किसी आईपीओ में पैसा बनाने की प्रक्रिया में नुकसान झेलना पड़े। पिछले दिनों अदानी विल्मर का आईपीओ आया था, फंडामेंटल्स काफी अच्छे थे लेकिन ना जाने क्यों ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 के आसपास ही रुके हुए थे। लिस्टिंग भी कुछ अच्छी खासी नहीं रही लेकिन बाद में काफी रफ्तार पकड़ ली इस स्टॉक में। तो बॉटम लाइन ये है कि आप लिस्टिंग डे की गेन के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हो। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 80 से 90% दिखाई दे रहे हो तो आपको ज्यादातर लिस्टिंग गेन मिलना लगभग तय है, तो इसका अभ्यास पूर्वक फायदा हम उठा सकते हैं। तो ये देखिए ये एक आईपीओ T20 समन होता है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीओ सच में फायदेमंद साबित हो सकता है अगर कुछ बातों का ध्यान रखे तो। आईपीओ को जो नए इन्वेस्टर हैं उनको संभल कर चयन करना होता है क्योंकि आईपीओ एक T20 समान होता है, यहाँ हम T15 भी कह सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा 15 दिनों का खेल होता है जहां हमें बैंक सेविंग अकाउंट पर सालाना 5 से 6% का ब्याज देता है। आईपीओ हमें उतना ही 15 दिनों में देने का दमखम रखता है या उससे ज्यादा भी दे सकता है। तो ये बुरा ऑप्शन है नहीं, बिल्कुल भी बुरा ऑप्शन नहीं है। वैसे अच्छा आईपीओ हमें 30% से ऊपर के रिटर्न भी देता है। पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो अच्छे ब्लॉकबस्टर आईपीओ ने लिस्टिंग गेन लगभग 70 से 80% तक के रिटर्न दिए हैं। ठीक है। एक सही आईपीओ को सही सोच से चुनते हो तो ये आपको सही निवेश का सही दाम बना के देगा ही देगा, वो भी सिर्फ 15 दिनों में। ये पूरा 15 दिनों का खेल है। अब देखिए प्रोसेस ऑफ अप्लाई एंड अलॉटमेंट ऑफ आईपीओ ये कैसे होता है। जब आईपीओ की शेयर बाजार में घोषणा की जाती है तब सामान्यतः 3 दिनों तक विंडो ओपन रहता है। इन्हीं दिनों के अंदर निवेशकों ने उस आईपीओ को आवेदन या अप्लाई करना होता है और इसके बाद जो प्रक्रिया होती है लगभग उसे 3 से 11 दिनों का टाइम लगता है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो हमारे खुद के अकाउंट में ब्लॉक होता है, यानी जो पैसा होता है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट में होना चाहिए ना कि डीमैट अकाउंट में। ठीक है। वो पर्टिकुलर अमाउंट को बैंक होल्ड लगाती है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको वो आईपीओ अलर्ट नहीं होता है तो आपकी अमाउंट अनब्लॉक की जाती है या होल्ड उठा लिया जाता है। पर अगर आपको नसीब से वो आईपीओ अलर्ट होता है तभी वो पर्टिकुलर अमाउंट आपके बैंक खाते से डिडक्ट होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये है पारस डिफेंस का आईपीओ। ठीक है। ये ओपन होता है 21 सितंबर को, ये क्लोज होता है 23 सितंबर तक और इसका अलॉटमेंट प्रोसेस जो होता है वो चालू होता है 28 तारीख से। जो जिन को ये अलॉट नहीं हुआ है उनके पैसे रिफंड किए जाते हैं 29 तारीख से और शेयर अगर अलॉट हुए हैं तो वो डीमैट में क्रेडिट किए जाते हैं 30 तारीख तक या
तब से, और इसकी लिस्टिंग डे है 1 अक्टूबर। यहाँ से हम ये समझ सकते हैं, पता लगा जा सकता है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई। अभी आपको करना है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आपके डीमैट अकाउंट में जाना है, आईपीओ टैब को देखना है, सर्च करना है और करंट आईपीओ को सिलेक्ट करना है। और थर्ड जो है जो वो ये है कि अभी आपको यहाँ पर मैन्युअली आपको कितने लॉट को अप्लाई करना है यहाँ पर मेंशन करना है। फोर्थ वाला जो है ये है कि आपको अभी फोन पे का या भीम का यूपीआई आईडी यहाँ पर मेंशन करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। बाद में आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, वो आपके फोन पे पर आएगा या भीम एप्लीकेशन में आने वाला है। वहां पर आपने वो नोटिफिकेशन देखना है और उसे प्रोसेस कर देना है, बस इतना ही करना है। फिर भी अगर आपको यहाँ पर कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो डोंट वरी, मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंक्लूजन बॉटम लाइन ये निकल कर आ रही है कि अगर आप अनुशासन, समय और चिकित्सक वृत्ति से यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हो तो ये पूरा का पूरा आईपीओ या स्टॉक मार्केट ये जो है ये पूरा का पूरा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बस इसके लिए आपको चाहिए क्या, डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, और देखिए यहाँ पर जो हमें सबसे जरूरत वाला है वो रिसर्च एक है, रिसर्च, डिसिप्लिन एंड टाइमिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ी एक और बात है और वो है डीमैट अकाउंट। आप अगर शेयर बाजार में एंट्री करना चाहते हो तो आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ने वाली है और वो एंजल वन से आपको मिलता है। अब देखिए आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट बिना एक भी पैसा खर्च किए डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको फायदा ही फायदा है अकाउंट ओपन करने में। जैसे कि यहाँ पर डेली लोगों को समझने में जो कठिन विषय होते हैं वह उस पर वेबिनार बनाए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप कठिन विषय को बहुत सरलता से समझने में समझ सकते हैं। ठीक है, शेयर बाजार से जुड़े विभिन्न अंगों को इस वेबिनार के माध्यम से अवगत किया जाता है, जिससे लोगों को अपना नॉलेज बढ़ाने में मदद मिलती है। मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और समय समय पर अपडेट पाने के लिए नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।